पिछले वीडियो सेशन में बच्चों हमने आपको रिलेशन की डेफिनेशंस एटसेट्रा बताई थी। आज हम आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस बताएंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन। वैसे तो रिलेशन की बहुत सारी टाइप होती है बेटा, लेकिन स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड चेंज होती है। आज हम आपको सिर्फ 3 रिलेशंस बताएंगे। एक है नल रिलेशन, इसको हम एम्प्टी रिलेशन भी कहते हैं। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन भी कहते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन। इसको हम एक टाइप और पहली टाइप है, दूसरी टाइप है, और लास्ट में हम एक रिलेशंस पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हम तीनों टाइप को हम एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाएंगे, जैसा कि हमने पिछला एग्जांपल लिया था। एक ए नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3। एन ए क्रॉस ए 1 2 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने जा रहा हूं मैं, फिर दोबारा वही एन ए क्रॉस ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 एन ए क्रॉस। इसमें वही नो ऑर्डर्ड पेयर के आगे। अब हम इसको रिलेशन जो होता है वो सेट से पूरा रिलेटेड होता है। अब यूनिवर्सल रिलेशन और नल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशंस पढ़ेंगे आप, बिल्कुल वही टाइप है। तो केस 1 हम लेते हैं आर। सेट बिल्डर फॉर्म में हम ज्यादातर बात करते हैं बेटा, वही ऑर्डर्ड पेयर का सिंबल एक्स वाई, दो बिंदी इंप्लाइज एक्स और वाई बोथ बिलोंग्स टू ए सेमी कोमा, वेयर एक्स प्लस वाई का सम जो है वो ग्रेटर देन 6 है। अब तुम ध्यान से देखो, इन नो ऑर्डर्ड पेयर में यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इस एन ए की कार्टेशियन सेट ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जिसका सम 6 से ज्यादा हो? नहीं। तो इसलिए इसका जो रोस्टर फॉर्म निकला वो निकला 5, और इसलिए हम इसको नल रिलेशन बोलते हैं। इसलिए इसको हम नल रिलेशन बोलते हैं। दूसरा केस 2, इसी एग्जांपल के रेफरेंस में हम बात करेंगे। आर वही सेट बिल्डर फॉर्म लेंगे, एक्स वाई एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, वही दोनों सेट को बिलोंग करेगा, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इक्वल टू वाई। इसका मीनिंग हम ये लेते हैं एक्स इक्वल टू वाई। इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में बदलें तो हमारे 3 ऑर्डर पेयर निकल के आते हैं, 2 2 और 3 3। अब देखिए ये भी एक सबसेट है एन ए क्रॉस ए का, तो ये रिलेशन हुआ रिलेशन की डेफिनेशन के अनुसार। अब इसे आइडेंटिटी रिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दोनों ऑर्डर पेयर सेम है, इसलिए इसका नाम आइडेंटिटी रिलेशन पड़ा। आइडेंटिटी रिलेशन। और सबसेट तो ये है ही। यहां भी जो ये फाई है ये सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये भी एक रिलेशन हुआ। कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर फाई कैसे आपका ये रिलेशन हुआ? हाँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेट में भी हमने आपको पढ़ाया कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सेम भाषा में, क्योंकि सेट का ही एक रेसिप्रोकेशन रिलेशन में है, सेट को ही हम रिफ्लेक्ट करते हैं रिलेशन में, इसलिए नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। देयरफॉर दिस रिलेशन फाई इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एन ए क्रॉस ए। इसीलिए इसको हम नल रिलेशन कहते हैं और इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। केस 3, एक्स वाई सेट बिल्डर फॉर्म हमारी सेट में बहुत काम करती है। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, और एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई का सम माइनस वाई मोड
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये रूल होता है, ये हमारा रिलेशन का रूल होता है। तीनों जगह आप देखेंगे ये रूल था हमारा, ये रूल था हमारा, यहां पर भी ये रूल था हमारा। अब ये रूल क्या कहता है कि दोनों का डिफरेंस, यानी कि सब ऑर्डर्ड पेयर का डिफरेंस और उसकी मोड वैल्यू, मोड का मतलब आप समझते हैं उसका नेगेटिव भी हम पॉजिटिव ले लेते हैं। जैसे 1 1 0 तो 0 भी है, देखिएगा 1 2 माइनस बना रहा है लेकिन बाहर मोड है तो 0 0 से बड़ा है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार, इस रिलेशन की सेट बिल्डर के फॉर्म के अनुसार, इस रोस्टर फॉर्म में मेरे सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। 1 1 भी आ जाएगा, 1 2 भी आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा, 2 1 भी आ जाएगा, 2 2 भी आ जाएगा, 2 3 भी आ जाएगा, 3 1 भी आ जाएगा, 3 2 भी आ जाएगा, 3 3 भी आ जाएगा। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये एक सेट की परिभाषा थी कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसी प्रकार R इज सबसेट ऑफ एन ए क्रॉस ए, लेकिन सारे के सारे मेंबर हैं एवरी सेट। अगर एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ तो ये यूनिवर्सल रिलेशन बना, इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं। टाइप ऑफ रिलेशंस हैं, जनरली 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं, नल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, जो रिलेशन की परिभाषा वो ये कहती है, मैं 2 बार लिखवा चुका हूं पिछले वीडियो सेशन में, इट इज ए रूल व्हिच क्रिएट ए सबसेट ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमने एक सेट ले लिया और उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से हमने 3 केस ले लिए। एक हमने नल रिलेशन के लिए, मेनली रूल डिसाइड करता है कि आपको रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा। इस रूल के अनुसार, जो ये रूल दे रखा था, इस रोस्टर फॉर्म में हमारा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं होता। जब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं होता तो उसे नल सेट बोलते हैं। और नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट बाय डेफिनेशन ऑफ या बाय कांसेप्ट ऑफ सेट। इसी प्रकार हमने केस 2 लिया, उसमें हमने आइडेंटिटी रिलेशंस के लिए बोला आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मींस यूनिट रिलेशन, इसको हम यूनिट रिलेशन भी कह सकते हैं। यूनिट का मतलब बेटा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट सेम हो, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट सेम हो, उसको यूनिट रिलेशन कहते हैं। तो इसके 3 पार्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर आए, जबकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट या कार्टेशियन, इसको यूनिवर्सल का सेट भी कह सकते हैं हम, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे तीनों ऑर्डर इंक्लूड है, इसलिए वो उसका सबसेट हुआ। तीसरे पेयर में, तीसरी टाइप में हमने यूनिवर्सल रिलेशन की बात करी। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर हैं, कोई ऐसा रिलेशन जिसमें डेफिनेशन के अनुसार सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे एज इट इज आ जाए, उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। आपको टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में बताया। अब छोटी छोटी बेसिक्स लेते हैं हम इसको पॉइंट टू रिमेंबर कहते हैं। इसका मतलब मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, थोड़े से ये रूल्स आपको ध्यान रखें, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब हमें 2 पीटीआर मैं आपको भी फिलहाल बता रहा हूं। पहली पीटीआर ये कि अगर सेट ए में P एलिमेंट होंगे और सेट बी में Q एलिमेंट होंगे, तो A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? दैट इज P क्रॉस Q। सपोज फॉर एग्जांपल सेट A में मेरे पास 3 एलिमेंट है और सेट B में मेरे पास 4 एलिमेंट है, तो मेरे A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 12 एलिमेंट्स होंगे। ये हमारा डायरेक्ट फंडा है याद करने का। दूसरा आता है, दूसरी जो पीटीआर आती है वो आती है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मैंने पिछले वीडियो सेशन में भी बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है। एक को हम पहला बोलेंगे क्योंकि सेट, ये वाला जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू एन बी क्रॉस ए। इस बात को आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है,
क्योंकि यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऑर्डर उसी प्रकार है जैसे हम किसी क्लास में स्टूडेंट की लिस्ट बनाते हैं पिछले साल के मार्क्स के हिसाब से, या कुछ और क्राइटेरिया बनाते हैं जो उनकी क्वालिटी को रेफर करता है। तो यहां पर 1 2 और 2 1 दो ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है। अब इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या कहती है? लेट एक्स वाई एंड पी क्यू बी टू ऑर्डर पेयर, बी टू ऑर्डर पेयर। दो ऑर्डर पेयर हमें गिवन है, दो बी टू ऑर्डर पेयर गिवन। देन एक्स वाई will equal to PQ if and only if x equal to P and y equal to Q. This is called corresponding partner. इसका corresponding partner ये है, क्योंकि ये फर्स्ट है तो ये फर्स्ट के ही इक्वल होगा। इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो ये वाला x हमारा P के इक्वल होगा अगर ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल दे रखे हैं। और सेकंड का पार्टनर ये है, तो सेकंड का पार्टनर सेकंड इसके सेकंड के बराबर होगा, तो y इक्वल टू q, तो देन इट विल बी सेड टू बी इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा, एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है, पहले एक्सरसाइज का। इफ xy3 + 1, y -2/3 is equal to 5/3 1/3, फाइंड x एंड y। यहां पर भी आपकी इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर रिफ्लेक्ट हो रही है। ये एक ऑर्डर पेयर है, इसमें एक एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ये है और सेकंड एलिमेंट ये है, इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है और सेकंड एलिमेंट ये है। तो बाय इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, वो भी दे रखी है ऑर्डर पेयर गिवन बाय इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर गिवन x +/3 + 1 = 5/3 एंड y -2/3 = 1/3। तो x/3 4/3, x = 4, y 1/3 + 2/3, y = 3/3, so that is 1. So x = 4 and y = 1. So this is the question on equality of order pair. First I give you concept and then I give you the example on the base of the concept. So this is known as equality of order